आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको मैं द्वितीय नवरात्र की पूजा विधि के बारे में बताना चाहती हूँ। नवरात्रि का जो दूसरा दिन आता है उसमें माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी माँ के नाम से ही इनके रूप और इनके अर्थ की व्याख्या हम कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ यहाँ तपस्या और तप से किया गया है, और आचरण अर्थात जैसे माता पार्वती जी ने जब भोलेनाथ को प्राप्त करने की कामना की तो उन्होंने तप का आचरण धारण किया, और यही तप आचरण उन्होंने इतना कठोर कर दिया कि जैसे जैसे समय बीतता रहा, माता भगवती ने पत्ते, फल और जंगल में वास करके अपनी आराधना की। माता रानी को अपर्णा भी कहा जाता है। जब समय बीतता चला गया और माता रानी ने सूखे पत्ते खाने के बाद, एक समय के बाद तो सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए। जब पत्तों को भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उस समय देवी देवताओं ने माता पार्वती को अपर्णा नाम से संबोधित किया। माता ब्रह्मचारिणी एक ऐसी शक्ति है जो हमें धैर्य, तप और भगवान के प्रति हमारी भावना को समझाती है। इसीलिए हमें माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन का मंगल करने वाली देवी है। मैं आपको बताती हूँ कि कल सुबह आप जब ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करेंगे तो आराधना किस प्रकार से होनी चाहिए। विशेष बात ये होती है कि जब भी हम आराधना करने बैठे तो हमारी वेशभूषा किस प्रकार की हो, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी देवी जो है वो तप तपस्या की देवी हैं। ऐसे में यूं तो कहें उनका खुद का जो वस्त्र है वो बिल्कुल सफेद कलर का है। माँ जो है सफेद वस्त्रों को धारण करने वाली देवी है, लेकिन माँ को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। इसीलिए पूजा करने वाले बच्चों से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप जो है कल पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माता रानी को आप सुबह स्नान कराएं। जैसे अगर छोटा स्वरूप है तो स्नान कराएं, अगर बड़ा स्वरूप है तो गंगा जल का छींटा लगाएं, और उसके बाद जो है माई की पूजा आराधना प्रारंभ करें। कल के दिन आप माता रानी को कुमकुम और हल्दी का तिलक करें। उसके बाद आप माँ को जो पुष्प चढ़ाने वाले हैं वो पीले रंग के हों तो ये अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाले हो जाएंगे। आप गेंदे का फूल महारानी को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र का उच्चारण कीजिए। सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। भगवान जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है तो वो गुरु दीक्षा मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करते समय आप इस मंत्र को बोल सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये साधारण मंत्र है। इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। तीसरा मंत्र आप ऐसा बोल सकते हैं, ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। आपको इसमें से कुछ समझ में आए जो आप आसानी से बोल सकें, अन्यथा ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। कम से कम एक माला करें तो उत्तम रहेगा, नहीं तो आप 11 बार या 21 बार भी बोलकर ये उच्चारण कर सकते हैं।
देखिए माता ब्रह्मचारिणी देवी ने भगवान को पति स्वरूप प्राप्त कर लिया तप और तपस्या से। इसीलिए हम प्रत्येक जनमानस माता ब्रह्मचारिणी के रूप की आराधना करते हैं और हमारे जीवन में भी जिसको हम पाने की कामना करते हैं उस नाम को लेकर अगर हम माता ब्रह्मचारिणी की कल से आराधना प्रारंभ कर दें तो ये बहुत ही उत्तम फल देता है। माता ब्रह्मचारिणी की जो आराधना हम प्रारंभ करेंगे तो किस प्रकार का भोग माता रानी को देना चाहिए। कल अगर आप पंच अमृत बना लें तो ये माँ भगवती के लिए बहुत उत्तम हो जाता है। अन्यथा आप दूध और मिश्री का भोग भी माँ भगवती को लगा सकते हैं, यानी दूध अलग और मिश्री का अलग। दूध मीठा हो, साथ में आप मिश्री को रखकर माँ माई को भोग अवश्य लगाएं। देखिए माता जो ब्रह्मचारिणी है उनको कोमारी देवी भी कहते हैं, क्योंकि कुंवारेपन में उन्होंने ये आराधना की, इसलिए उन्हें कोमारी देवी भी कहा जाता है। माता पार्वती जी ने प्रभु भोलेनाथ को पाने के लिए ये आराधना की, अपार तप किया, तो इसे जो है तप्त चारणी देवी भी कहा जाता है। अर्थात तप से उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, अपने आचरण को तप स्वरूप बनाया। जो भक्त जो है माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं उन्हें उनसे तप की प्राप्ति हो जाती है। तप कह सकते हैं आप, ताप भी कह सकते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जिस तप रूपी अग्नि की हमें आवश्यकता है तो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से हमारे शरीर में वह ताप जो है उसका संचार होता है और हमारा भगवान के प्रति, अपनी तपस्या के प्रति जो हमारी भावना है वो और ज्यादा दृढ़ होने लग जाती है। इसीलिए हमें माता ब्रह्मचारिणी की आराधना बहुत हृदय के साथ करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। देखिए अगर कोई व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ है, स्त्री है तो भी और पुरुष है तो भी, उसे कल से संकल्प लेके और निरंतर इसमें से कोई एक मंत्र जो माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ा हो लगातार 6 महीने करना चाहिए। जैसे इस नवरात्रि से प्रारंभ करके और दूसरे आने वाली नवरात्रि तक लगातार अगर आप ये कार्य करते हैं, इससे जो है आपका भी विवाह का योग बन जाता है। अगर कोई बच्चा गृहस्थ में रहकर थोड़ा परेशानी में रहता है तो उसे भी माता ब्रह्मचारिणी के इस रूप की आराधना अवश्य करनी चाहिए। यही कहूंगी कि माता के इतने सारे नाम हैं और प्रत्येक नाम जो है वो हमारे जीवन काल में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान रखता है। तो हमें बहुत ही भावना के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। देखिए मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको ये सब बता रही हूँ। कई बार क्या होता है हम कि कोई और वीडियो देख लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आप जो है इस प्रकार से पूजा करें। जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो चैनल वो तो ठीक है, लेकिन जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो दीक्षित हैं, यहाँ परिवार वाले बच्चे हैं, उन सभी को पूजा इसी प्रकार से ही करनी है। माता रानी को हल्दी कुमकुम का तिलक अवश्य अवश्य लगाना है और पीले पुष्प लगाकर माता रानी की कल जो आसन है उसे बड़ा सुंदर बनाना है। माई को कल इत्र नहीं लगाना है क्योंकि तप तपस्या की देवी है, इसलिए कल माँ को आप इत्र का उपयोग नहीं करेंगे। आशा करती हूँ आरती करें माता रानी की, दुर्गा स्तुति दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए। जो भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, वो भी अगर ब्रह्माणी माता जी की आराधना करते हैं और माता उनसे प्रसन्न हो जाती है तो भगवान शिव भी उन्हें वरदान अवश्य प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आप पूरी देखेंगे, आपको वीडियो समझ आए। मैं यही चाहती हूँ कि ये नवरात्रे आपके लिए बहुत ही सुंदर साबित हो, फलदायी हो। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। एक बार आप सभी मिलकर कहेंगे जयकारा शेरा वाली माई जी दा,
बोल सच्चे दरबार की जय हो।